आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आप लोग को संविधान के अनुसूची से रिलेटेड सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने जा रहे हैं, जो एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। चलिए बताइए, पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा। भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत आते हैं। बताइए, भूमि सुधार किस विषयों के अंतर्गत आते हैं। संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है। तो पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। दूसरा का बताइए क्या हो जाएगा। बताइए, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। बताइए, दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा पाँचवीं। दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तीसरा का बताइए क्या हो जाएगा। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है। बताइए, शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार किस अनुसूची में उल्लेखित है। बताइए। तो तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7वीं अनुसूची में। तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7वीं अनुसूची में। चलिए चौथा का बताइए क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है। बताइए, शिक्षा का उल्लेख है, या विद्युत का, या रेलवे पुलिस का, या वन का। बताइए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेलवे पुलिस। चलिए 5 का बताइए क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान में बताइए 9वीं अनुसूचियाँ, 12वीं अनुसूचियाँ, 10वीं अनुसूचियाँ, या 11वीं अनुसूचियाँ। बताइए 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बोल रहा है कि भारतीय संविधान में मतलब कितने अनुसूची है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 अनुसूची है। भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है। चलिए 6 का बताइए क्या हो जाएगा। बताइए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। बताइए 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैस। चलिए 7 का बताइए क्या होगा। संविधान के अनुसूची 5 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता। बताइए, मतलब संविधान के अनुसूची 5 किस राज्य में लागू नहीं होता। बताइए। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर में लागू नहीं होता है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 8 का बताइए, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है। बताइए 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 9 का बताइए क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। बताइए। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपराधिक मामले। आपराधिक मामले समवर्ती सूची में आते हैं। चलिए 10 का बताइए क्या हो जाएगा। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। बताइए 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो 10 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। 9वीं अनुसूची होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9वीं अनुसूची होगा। चलिए 11 का बताइए क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नाम की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए क्या होगा। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पहली अनुसूची। चलिए 12 का बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल है। बताइए कौन सी इसमें अनुसूची है जो समवर्ती सूची में शामिल है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दंड प्रक्रिया। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दंड प्रक्रिया।
चलिए 13 का बताइए क्या होगा। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, बताइए भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। ये सब कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बताइए 14 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल है, बताइए संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7वीं अनुसूची में। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7वीं अनुसूची में। चलिए 15 का बताइए। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, बताइए मतलब भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, बताइए। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। चलिए 16 का बताइए क्या हो जाएगा। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को डैश सूचियों के रूप में दर्शाया गया है, बताइए 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन को सूचियों के रूप में दर्शाया जाता है, तो 3। चलिए 17 का बताइए क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, बताइए कौन सा सूची जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा, बताइए ऑप्शन नंबर ए, 1। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। चलिए 18 का बताइए क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया, बताइए शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, शिक्षा को समवर्ती सूची में, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 19 का बताइए क्या हो जाएगा। शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। चलिए 19 का बताइए क्या होगा। यदि भारत संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित में से अनुसूचियों में किस एक अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए, बताइए। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहली। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहली। 20 का बताइए क्या होगा। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी अनुसूची का प्रावधान है, बताइए। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7वीं। चलिए 21 का बताइए क्या हो जाएगा। कह रहा है भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, बताइए 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है समवर्ती सूची में। चलिए 22 का बताइए क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में संबंधित नहीं है, बताइए। इसका ऑप्शन इधर है। 22 का बताइए संघ सूची में संबंधित नहीं है, तो 22 का बताइए और राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। संघ सूची में संबंधित नहीं है, तो किसी संघ सूची में संबंधित नहीं है ये, बताइए। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है, बताइए। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची, बताइए। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है, तो राज्य सूची में पंचायती राज सम्मिलित है। चलिए 24 का बताइए क्या हो जाएगा। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए।
तो संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। चलिए 25 का बताइए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में। ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए 26 का बताइए क्या होगा? संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पंचायती राज से। संविधान की 11वीं सूची किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। चलिए 27 का बताइए क्या होगा? निम्न युग्म में से कौन सा युग्म यानी संविधान की अनुसूची विषय सही सुमेलित नहीं है? तो 27 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थान का आवंटन। तो इसका राइट आंसर ए होगा। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 28 का बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा? निम्न में से क्या भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? बताइए 5वीं सूची के अंतर्गत कौन आता है? 28 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति से संबंधित उपबंध। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 29 का बताइए क्या होगा? विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो बताइए 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो 29 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूची 3 समवर्ती सूची में। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बताइए 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेयर बाजार समवर्ती सूची। चलिए अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टारगेट कंपटीशन यूट्यूब चैनल नाम है।